अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नए रिव्यू के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज आया है जनाब रिव्यू एक बहुत ही फेवरेट ड्रामे का जिसका नाम है ए इश्क जुनून। वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इस ड्रामे का नाम जो है ना वो ए इश्क जुनून नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम होना चाहिए गलत फहमी, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग। हर बंदे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर हम राहिम की मंगेतर के बारे में बात करें तो उसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हम बात करें अली नवाज के बारे में जो कि राहिम के फादर है, उनको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हर बंदे को यहाँ पे गलतफहमियां बहुत सारी हो रही हैं। तो ऐश के जुनून के बजाय इसका नाम होना चाहिए था मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि गलतफहमी। अच्छा, ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं और मैं इस वक्त जो हूँ ना वो इंतजार कर रही हूँ उष्ना शाह की एक्टिंग का। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह आप लोगों को लग रहा है ना कि उष्ना शाह एक्टिंग नहीं कर रही, तो मुझे भी यही लग रहा है। वैसे सारी जिंदगी से अगर आप उनके ड्रामों को देखें ना, तो उन्होंने ज़िंदगी में कभी भी एक्टिंग नहीं की है। बस वो अपनी खूबसूरत शक्ल की वजह से ही बहुत क्यूट लगती है, मुझे खुद वो बहुत पसंद है। लेकिन कह सकते हैं कि बस वो एक खुशगवार हवा का झोंका ही है ड्रामे के अंदर। अदरवाइज़ उनके इर्द-गिर्द जो एक्टर्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं और मुझे लग रहा है कि उष्णा जो है ना, वो उनके सामने ना बहुत ही बुरी तरह से दब जाती है। अगर वीकेस्ट लिंक के बारे में बात की जाए ना, तो वो है उष्णा शाह। जी हाँ, हर एक्टिंग एक्सप्रेशंस आर सो अनोइंग। अगर आप यहाँ पर एमन के कैरेक्टर के बारे में सोचें, यानी कि उष्णा शाह के, तो उसको सब कुछ याद है। उसे ये भी याद है कि जमाल ने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उसको ये याद नहीं है कि राहिम ने भी उसके साथ कुछ नहीं किया। उसको सारी चीजें याद है। उसको ये भी भूल गया है कि शेरोज जो है उसने उसके साथ क्या किया था। तो मतलब मेरे ख्याल में सबसे जो अनोइंग है ना वो उसका करेक्टर है। और फिर उसके बाद जनाब ये कि पहले आपने इतना बार बार आपको यादाश्त आपकी याद नहीं है, पंगे आपने इतने सारे डाले हुए हैं, फिर आप जेल में चली गई हैं, फिर आप रो रही हैं, फिर आप पिट रही हैं, तो फिर आपकी ऐसी हरकतों के बाद तो आप जेल में ही जाएगी ना। अगर ड्रामे के अंदर आप बाकी कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तो जो आफिया है वो तो जनाब उनका एक हाथ है जो वो ऐसे पता नहीं क्यों हर वक्त रहता है पेट के ऊपर। अब वो समझ नहीं आ रही कि वो क्या है, वो क्यों हर वक्त ऐसे रखती हैं। शायद इस तरह वो स्लिम नजर आने की कोशिश करती है। स्लिम तो इर्जा गजल आप पहले ही बहुत है, तो फिर आप इस तरह से क्यों ड्रामे में हाथ रखती हैं। ड्रामे के बारे में अगर हम प्लॉट के बारे में बात करें ना, तो तमाम कैरेक्टर्स पता क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आओ बचाओ बचाओ खेलें। इस ड्रामे का नाम ना आओ बचाओ बचाओ खेले भी हो सकता था, कि जैसे कि आफिया सेविंग शरोज और आफिया हस्बैंड सेविंग राहिम एंड राहिम सेविंग एमन और एमन सेविंग जमाल और मामू सेविंग ऑल, क्योंकि वो तो भाई मामू है ना। तो मामू पता नहीं सबको मामू बना रहा है, लेकिन मेरा ख्याल में तो सबसे बड़ा विलन है ना वो है मामू। मामू का वैसे कैरेक्टर बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ड्रेसिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, बेहतरीन अदाकार हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो एक छोटा सा जो है ना वो सच बता देते हैं ना अली नवाज को कि ये सब कुछ जो है ये राहिम ने नहीं किया और मैं जानता हूँ, तो फिर उसके बाद ना कहानी जो है वो बिल्कुल बदल जाती है। लेकिन जनाब आ जाते हैं अब ज़रा राहिम की एक्टिंग की तरफ। राहिम जो कि शहरयार हैं और शहरयार जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर है। पहले मैंने उनके ड्रामास में उनको कभी भी पसंद नहीं किया, लेकिन ये पहला ड्रामा है कि जिसके अंदर मैं वाकई उनकी फ़ैन हो गई हूँ। और बहुत ही ज़बरदस्त उनकी ड्रेसिंग है। ऑफिस का सीन बड़ा ज़बरदस्त है, सामने समंदर नज़र आ रहा होता है तो वो बड़ा एक फ्रेश करता है। खासतौर पे इस ड्रामे के अंदर जो सारी लोकेशंस दिखाई गई हैं, घर दिखाया गया है, वो बहुत खूबसूरत है, डेकोर बड़ा अच्छा है। तो शुक्र है अल्लाह का कि वो जो तुम बिन तेरे बिन वाला वो जो ड्रामा था, उसके वाला जो घर है वो हर ड्रामे में आ रहा है, इक़्तिदार में आ रहा है, पता नहीं कहाँ-कहाँ आ रहा है। तो उससे कम से कम जो है ना वो हमारी जान छूट गई है। और यहाँ पर जो राहिम का कैरेक्टर है वो बड़ा ज़बरदस्त है। राहिम जो है वो अ, उसकी ड्रेसिंग सेंस बड़ी अच्छी दिखाई गई है और बाज़ औक़ात तो वो कुछ जगहों पर बिल्कुल ऋतिक रोशन लग रहा है। और ये मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं। और अगर आप रिव्यूज़ की तरफ जाएँ तो हर कोई यही कह रहा है कि राहिम की एक्टिंग इसके अंदर बहुत है। यार मुनव्वर जो हैं वो मेरे ख़्याल में उन्होंने 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स जो हैं वो ले लिए हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर जो है, उनकी एक्टिंग, उनके चेहरे की जो स्माइल है, उनकी जो डायलॉग डिलीवरिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है। राइटर ने इस कहानी को इतना ज़बरदस्त लिखा है और ऐसे डायलॉग्स हैं जो मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। शादी हो गई है दोनों की इसके अंदर और एमन के साथ जब उनकी शादी हो जाती है तो वो सीन भी बड़ा ही वो अनोइंग किस्म का है और हर बंदा बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइपर हो रहा है। आपको नहीं ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ी ओवर एक्टिंग हो रही थी? अच्छा, ड्रामे के उस सीन की तरफ जाते हैं जहाँ पर एमन और शहरयार की यानी कि राहिम की शादी हो जाती है।
बहुत ड्रामेटिक सा सीन लग रहा है, बहुत ओवर एक्टिंग सी लग रही है, हर शख्स बहुत हाइपर हो रहा है। एक शख्स कह रहा है कि चलो जी भाई ये रेस्क्यू हुई है, दूसरा कह रहा है चलो जी निकालो निकालो, दूसरा कह रहा है कि ओ नहीं भाई इसको क्यों तुम इस तरह से कह रहे हो, वो तो बिल्कुल इनोसेंट है। एक कह रहा है कि अच्छा भाई इसका हाथ कौन पकड़ेगा, दूसरा कह रहा है मैं इसका हाथ पकड़ूंगा। तो सभी वहाँ पे बड़े इमोशनल दिखाए गए हैं और बड़े वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है, ऐसे ही लग रहा है ना? और फिर जनाब दोनों की हो जाती है शादी। शादी जो है वो बड़ी सादगी से होती है और शादी करके वो उसको अपने एक घर में ले आता है। अब पता नहीं एमन ने छुरी को छुपाई थी, वो छुरी वाला सीन जो है वो आगे कहीं आएगा। ओबीसी राहिम की ही शामत आनी है, वैसे मार तो उसको जो है वो आफिया को देनी चाहिए, बट लेकिन ये कि छुपाई वैसे उसने राहिम के लिए है। और जो बहुत सारी बहनें हैं जो कि शहरयार मुनव्वर के इश्क में बुरी तरह मुब्तला हैं, वो ये कह रही हैं कि यार मुझे भी इसी तरह का कोई विलन चाहिए जो मेरे क्रश से मेरी शादी करा दे इसी तरीके से। तो शहरयार मुनव्वर से शादी ऐसे तो नहीं हो सकती भाई, शहरयार मुनव्वर की तो हो गई है शादी और ड्रामे के अंदर उष्ना शाह के साथ, और आम जिंदगी में जो है वो उनको अपना हमसफर मिल गया है, तो उनको हम बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे। लेकिन ड्रामे का जो लास्ट सीन था वो बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पर वो कहती है कि उष्ना शाह कि मुझे तुमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो तंग करने के लिए, बदला लेने के लिए तुमने मुझसे शादी की है और तुम किसी को दुनिया में नहीं बताओगे, मुझे छुपा के रखोगे। और वो एकदम से एक सेल्फी लेता है और वो कहता है कि हैशटैग हैप्पी मैरिड। तो ड्रामा बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और मेरे ख्याल में वाहिद इस वक्त का ये ड्रामा है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि डायलॉग्स बहुत ज़बरदस्त है, राइटर ने इसके साथ बहुत इंसाफ किया है, डायरेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, कोई भी चीज़ जो है वो उबहम का शिकार नहीं है, बहुत क्लियर है। और जिस तरह कैरेक्टर्स को सादा सादा होना चाहिए उसी तरह मुझे यकीन है कि ड्रामा जो है ये मज़ीद आगे जाएगा और ज़बरदस्त जाएगा। और इसकी अच्छी चीज़ ये है कि इसकी अब सेकंड लास्ट एपिसोड आने वाली है और फिर लास्ट एपिसोड, जिसकी वजह से ड्रामा जो है वो बहुत मजबूत है। जब आप किस्तों को बहुत ज़्यादा कर देते हैं तो वो ड्रामा जो है वो अपनी स्टोरी को खो देता है। अगले रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।